हेलो गाइस, वंस अगेन बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको उत्तराखंड पीआरटी से भर्ती हर एक अपडेट दी जाती है। तो अगर दोस्तों आपको ये अपडेट सही लगती हैं, जो भी मैं आपको खबरें आप तक पहुंचा रहा हूं, तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। तो आज की जो न्यूज़ आ रही है वह न्यूज़ निकल के आ रही है नैनीताल से, और इसका टाइटल है एनआईओएस से ब्रिज कोर्स कर चुके अभ्यर्थियों के मामले में मांगा जवाब। तो ये न्यूज़ आ रही है नैनीताल से, और न्यूज़ है क्या। हाईकोर्ट ने एनआईओएस से 6 माह का ब्रिज कोर्स कर चुके अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रेगुलर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के समक्ष मानने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद इस याचिका को इसी तरह की अन्य की याचिका के साथ कनेक्ट करते हुए सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार चंपावत के रीठा साहिब निवासी सुरेंद्र सिंह बोहरा सहित 87 ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह बीएड डिग्री धारी हैं, उन्हें एनसीटी से मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स किया है, टीटी प्रथम भी उत्तीर्ण किया है। 2016 में चयनित बीएड टीटी पास शिक्षकों को विशेष सेवारत प्रशिक्षण एनआईओएस से एनसीटी मान्यता प्राप्त समान नियमों के अंतर्गत दिया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्हें भी विभागीय डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के समक्ष माना जाना चाहिए। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। तो दोस्तों, ये क्या न्यूज़ है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये न्यूज़ है जिन्होंने एनआईओएस से क्या किया, ब्रिज कोर्स किया है, और जो बीएड भी है, यानी बीएड प्लस ब्रिज कोर्स। क्योंकि अभी हाल ही में एनआईओएस ने 2 तरह के पाठ्यक्रम कराए थे, एक तो ब्रिज कोर्स कराया था और एक कराया था डीएलएड। तो कुछ लोगों ने डीएलएड किया, कुछ लोगों ने ब्रिज कोर्स किया। तो ये न्यूज़ है जिन्होंने एनआईओएस और ब्रिज कोर्स जिन्होंने एनआईओएस से ब्रिज कोर्स किया है, यानी जो ब्रिज कोर्स प्लस बीएड भी है और टीटी फर्स्ट भी है। तो उन्होंने क्या कर रखा है कि नैनीताल में एक याचिका दायर कर रखी है कि उनको क्या समझा जाए, उनको भी रेगुलर डीएलएड के समक्ष माना जाए। तो इस याचिका की सुनवाई क्या हुई, 3 तारीख को हुई, यानी कि कल की डेट में हुई। आज 4 तारीख है, तो कल की डेट में इसकी क्या हुई, सुनवाई हुई। तो इसकी सुनवाई हुई, जो कि मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चौहान है एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के सामने इसकी सुनवाई हुई। तो उन्होंने क्या किया है कि और ये याचिका लगाई किसने, याचिका लगाई है चंपावत के रीठा साहिब निवासी सुरेंद्र सिंह बोहरा सहित 87 ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। और उनका कहना है कि हमको क्या किया जाए, जो रेगुलर डीएलएड है उनके समकक्ष मान लिया जाए। तो इसकी जो 3 तारीख को जो सुनवाई हुई, उसमें क्या किया है कि जो न्यायाधीश है आर.एस. चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की जो खंडपीठ है, उन्होंने पहले तो इस केस को जो कि सुरेंद्र सिंह बोहरा जी का केस है, इसको इसी प्रकार के अन्य केसों के साथ क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। और दूसरा इसमें ये भी कहा गया है कि जो न्यायाधीश हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जब उन्होंने इन पक्षों को सुना, तो उन्होंने ये कहा है कि सरकार को उन्होंने ये कहा कि आप क्या कीजिए कि 4 सप्ताह में इस मैटर पे हमको क्या कीजिए, जवाब दीजिए। तो ये बहुत ही पेचीदा होते जा रहा है, जो पीआरटी का मामला है बहुत ही पेचीदा होते जा रहा है। यहाँ पर सब लोग अपना अपना क्या कर रहे हैं, दावा प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए सब लोग अपना दावा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो एनआईओएस से जिन्होंने डीएलएड करा, उन्होंने अपना दावा प्रस्तुत किया। तो अब एनआईओएस से जिन्होंने ब्रिज कोर्स कर रखा है, यानी ब्रिज कोर्स प्लस बीएड वाले भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए। तो इसमें क्या होगा कि बहुत ही मेरे ख्याल से केस हो गए होंगे, 40 केस तो इसमें 40-42 केस तो इसमें पहले ही लगे हुए थे इस मैटर पे, पीआरटी की जो भर्ती है, और कुछ केस और लग रहे हैं ये। तो अब यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि ये जो भर्ती है इसमें कौन कौन लोग शामिल हो पाते हैं। क्योंकि अभी तक तो इसमें क्या था कि अभी तक इसमें ये होता था कि केवल जो डाइट से जिन्होंने रेगुलर डीएलएड किया है और बीएड टीटी 1
उनको इसमें क्या किया जाता था, शामिल किया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर और लोग भी हैं जिन्होंने NIOS से DLED किया है, जिन्होंने ब्रिज कोर्स भी किया है NIOS से, तो वो भी यहाँ पर अपना क्या कर रहे हैं, दावा प्रस्तुत कर रहे हैं प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए। तो देखिए गाइस, अब आगे क्या होता है ये तो कोर्ट ही बता सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस PRT भर्ती पे आपको एक PRT भर्ती पे एक विशेष कवरेज आपको दे रहे हैं, ताकि आप कोई भी न्यूज़ PRT के आप लोगों से क्या ना हो, छूटे ना। तो आपको सिर्फ ये करना है कि मेरे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। तो आज के लिए इतना ही है, फिर फ़िलहाल तो अभी यही न्यूज़ है हमारे पास। आगे अगर कोई न्यूज़ अपडेट आती है तो आपको हम क्या करेंगे, बताएंगे। थैंक यू।